महंगाई में कमी का फायदा आम आदमी को पहुंचाएंगे। अफराते ज़र में कमी का फायदा भी आम आदमी को होना चाहिए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं मिडिल मैन को महंगाई करने की इजाजत नहीं देंगे। बुनियादी अशिया खुरोनोश की कीमतें मॉनिटर कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार में इस्तेहकाम आ रहा है। हमारा असल हदफ अवाम को रिलीफ देना है। इंडस्ट्री की तरक्की और बरामदात में इजाफे के लिए मिलकर काम करना होगा। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 1800 रुपए महंगा हो गया। फी तोला सोना 3,40,600 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में सोना $17 महंगा होकर $3236 फी औंस पर पहुंच गया। कराची में डंपर हादसात की जिम्मेदारी हुकूमत और पुलिस पर है। बताया जाए डंपर को शहर में आने की इजाजत किसने दी? रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं नशे की हालत में शहर में डंपर चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। डंपर ड्राइवर को लाइसेंस याफ्ता होना चाहिए। कराची में ट्रैफिक कंट्रोल करने के बजाय गैर मकामी पुलिस अपनी जेबें भरने में मसरूफ है। मजीद बोले कराची के हालात फिर से खराब नहीं होने देंगे। शहर को किसी तौर पर भी माजी के हालात की जानिब नहीं धकेला जाएगा। कराची के मामलात इंतजामी सतह पर तय होने हैं। लाहौर के इलाके लालपुल के करीब मैन होल में गिरकर 5 साला बच्चे के जाँ बहक होने का वाकया। अहले इलाका ने SDO सब इंजीनियर के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त दायर कर दी। MD वासा से SDO और सब इंजीनियर को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का मुतालबा। वाक़े के बाद वासा अफसरान ने मैन होल से मुतालिक जाली सर्टिफिकेट जमा करवा दिया। MD वासा का जाली सर्टिफिकेट जमा कराने पर इंक्वायरी का हुक्म। SDO और सब इंजीनियर को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने भी DC लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। पांचों दरिया हमारे, कैनाल्स कभी नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक और वाज़े मौक़िफ़। ठट्टा में तकरीब से खिताब में कहा जमहूरी तरीके से ना माने तो हुकूमत 1 मिनट में छोड़ देंगे। पुरअमन एहतजाज का हक सबको है। नहरों का मामला एक्नेक में आया तो मुखालफत करेंगे। CCI का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। सदर ने भी कहा है वो नई नहरों के मंसूबे को सपोर्ट नहीं करते। वज़ीर आला ने अवाम के साथ कैनाल नामंजूर नारे भी लगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस में मनसक के करीब गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री बेलास का दौरा। वज़ीर आज़म को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी पर ब्रीफिंग। बेलास फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक गाड़ियां, डंपर और ट्रक तैयार किए जाते हैं। वज़ीर आज़म ने बेलास फैक्ट्री की मसनूआत बारे सवालात किए। वज़ीर आज़म ने रूसी ज़ुबान में बेलास फैक्ट्री के इंजीनियर से गुफ्तगू भी की। महंगाई में कमी का फायदा आम आदमी को पहुंचाएंगे। अफराते ज़र में कमी का फायदा भी आम आदमी को होना चाहिए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं मिडिल मैन को महंगाई करने की इजाजत नहीं देंगे। बुनियादी अशिया खुरोनोश की कीमतें मॉनिटर कर रहे हैं। मईशत की बेहतरी के बाद इस्तेहकाम पर तवज्जो दे रहे हैं। हमारा असल हदफ अवाम को रिलीफ देना है। स्टॉक मार्केट के अप डाउन में मकामी और बैनुल अक़वामी वजूहात शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा तुर्किया। सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। खातून अव्वल अमीना उर्दवान भी इस मौके पर मौजूद थी। मरियम नवाज ने डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत के लिए मदऊ करने पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। सदर उर्दवान ने नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आला मरियम नवाज डिप्लोमेसी फोरम में पंजाब में तालीम के फ़रोग़ के लिए अपनी हुकूमत के इक़दामात और अपनी जमात के मंशूर पर रोशनी डालेंगी। बानी PTI के खिलाफ इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों और दीगर जमानत के केसेस। बानी PTI की 15 अप्रैल को सेशन अदालत तलबी के मामले पर अहम पेशरफ। अडियाला जेल हुकाम ने बानी को पेश करने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी मांग ली। जेल हुकाम ने खुसूसी गार्ड्स भी मांग लिए। सुप्रीडेंट अडियाला जेल की जानिब से सिक्योरिटी के लिए खत लिखा गया। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा कहते हैं हुकूमत से हमारी कोई डील नहीं हो रही। कुछ उसूल की बातें पहले तय हो जाएं तो बात हो सकती है।
ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि हम पहली मरतबा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का इनेकाद कर रहे हैं। एक ऐसा अहम मौका जो हमारे इन बहादुर, मेहनती और मुहब्बे वतन शहरियों के साथ ताल्लुक़ को उजागर करता है, जो वतन से दूर रहकर भी दिल से पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं। ये कन्वेंशन इत्तेहाद और इस नाकाबिल शिकस्त जज्बे का जश्न है जो दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों की पहचान है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हर जगह पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया। वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन का पहले ओवरसीज़ कन्वेंशन पर वीडियो पैगाम। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भेजे गए रकूम लाखों ख़ानदानों का सहारा बनती है। तरसीलात ज़र में इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर एतमाद का इज़हार है। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जला। रावलपिंडी, स्वात, मर्दान, सवाबी, हरीपुर में भी जल्जले के झटके। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की रावलपिंडी से 60 किलोमीटर शिमाल मगरिब में था। गहराई 12 किलोमीटर थी। आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क में गर्मी की लहर की पेशगोई। पंजाब भर में 13 अप्रैल से शदीद गर्मी की लहर। PDMA का अलर्ट जारी। हवा का ज्यादा दबाव मुल्क के बेशतर इलाकों पर असरअंदाज होगा, जिसके बायस मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में रहेंगे। 14 अप्रैल से मुल्क के बेशतर जनूबी इलाके गर्मी की शदीद लपेट में रहेंगे। मुल्क के जनूबी इलाकों सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान में 13 से 18 के दौरान दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। बच्चे मन के सच्चे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में बच्चों को तशद्दुद की मुख्तलिफ इक़साम का सामना। ये दिन मनाने का मकसद बच्चों की इज्जत अफजाई, हौसला बढ़ाना और हकूक़ की पासदारी को यकीनी बनाना है। ईरानी जौहरी मामले पर अमरीका और ईरान के बिलवास्ता मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। दोनों फरीक ओमानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद बिलवास्ता मुज़ाकरात का आगाज़ करेंगे। ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची करेंगे। अमरीकी वफ़द की सरबराही मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ करेंगे। स्टीव विटकॉफ रूस के सदर से मुलाकात के बाद ईरानी हुकाम से मुज़ाकरात के लिए ओमान पहुँच गए। स्टीव विटकॉफ का कहना है, ईरान के मामले पर रूस के सदर पुतिन से मदद ली जा सकती है। ईरान की मर्जी है वो सदर ट्रंप के मुतालबात मान ले या फिर नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। अमरीका की ईरान को एक बार फिर धमकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप सफारतकारी पर यकीन रखते हैं। इस बात को यकीनी बनाना होगा ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। टैरिफ की जंग में कोई फाते नहीं होता। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमरीका को जवाब। शी जिनपिंग ने अपने बयान में अमरीका पर वाज़ेह किया, अमरीका एकतरफा पाबंदियां लगाकर खुद को अलग कर रहा है। दुनिया के खिलाफ खड़े होने का नतीजा अच्छा नहीं आएगा। चीनी सदर ने यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया कि मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुंडागर्दी के खिलाफ मुज़ाहमत करे। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा, चीन कभी भी दूसरों के एहसानात पर इन्हिसार नहीं करता और आलमी तब्दीली के बावजूद चीन साबित कदम रहेगा।